हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 32 यानी कि कार्यपत्र नंबर 32, जो कि विषय सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी से संबंधित है। ये जो हमारी वर्कशीट है ये 11 नवंबर 2021 की वर्कशीट है। आज की इस वर्कशीट में हम पढ़ने और समझने वाले हैं सरकार के स्तर के बारे में, यानी कि सरकार कितने स्तरों में काम करती है, इसके बारे में हम पढ़ने और समझने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट को। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड की जाए आपको आसानी से मिल जाए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। आज हम सरकार के स्तर के बारे में पढ़ने और समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि देश में सभी लोग क्या एक साथ रहकर काम कर सकें। इसके लिए क्या सरकार को क्या सभी ज़रूरी जो इंतज़ाम करने होते हैं। आप सभी को पता है कि सरकार सभी प्रकार की व्यवस्था को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि सभी लोग एक साथ रह सके। जैसे सुरक्षा के लिए सेना की व्यवस्था करती है, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की व्यवस्था करती है, स्वास्थ्य सेवाएं, यातायात सुविधाएं जैसे सड़क के लिए रेल, हवाई जहाज आदि सारी व्यवस्था सरकार करती है कि सबका जीवन जो सुखमय हो। और डाक संचार, शिक्षा व्यवस्था, बैंक, बिजली, पानी तथा सभी नागरिकों के लिए भोजन की व्यवस्था सरकार करती है। सरकार ये सारे जो इंतजाम कैसे करती होगी, आप सभी लोग यही सोचते होंगे। तो सरकार क्या है, ये अलग अलग स्तरों पर काम करती है, जैसे कि स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। यानी कि पूरे एक तरह से अगर आप देखा जाए कि पूरे आपने जैसे देखिए सरकार 3 स्तर पर होती है, जैसे केंद्र सरकार, संघ सरकार होगी। तो यहाँ पर जो भी कानून बनता है या जो भी शासन व्यवस्था होती है वो पूरे भारत के लिए होती है। अगर राज्य स्तर पे देखा जाए तो अलग अलग स्टेट की एक सरकार होती है, वहाँ पर जो भी शासन व्यवस्था होती है वो स्पेशल उस राज्य के लिए ही होती है। चाहे उत्तर प्रदेश राज्य की शासन व्यवस्था है तो उत्तर प्रदेश के लिए, हरियाणा है तो वहाँ की। और एक स्थानीय शासन होती है, यानी कि जिसे आप ग्राम एवं जिला की शासन व्यवस्था को कहते हैं, जो लोकल गवर्नमेंट होती है। तो ये स्तर मतलब कि स्थानीय स्तर पे भी क्या है, सरकार होती है। जैसे आप दिल्ली में रहते हैं तो आपने एमसीडी को जाना होगा, तो ये एमसीडी क्या स्थानीय स्तर पर सरकार हो गई। तो इसको भी आप समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर एक डायग्राम के माध्यम से आप अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे कि जो राष्ट्रीय स्तर की सरकार होती है सबसे ऊपर होती है, फिर इसके नीचे राज्य स्तर की सरकार होती है, फिर सबसे नीचे स्थानीय स्तर की सरकार होती है। जैसे आप मान लीजिए कि जैसे आपका स्कूल होता है तो एक आपके स्कूल में क्या होता है, जो प्रिंसिपल होते हैं वो सबसे उच्च पद पे होते हैं, यानी कि उनके द्वारा जो नियम कानून जो भी हो गया वो सबको मानना पड़ता है। फिर इसके बाद आपके क्लास टीचर होते हैं कि जो क्लास टीचर होते हैं तो उनकी जो कही हुई बात होती है वो जिस क्लास के क्लास टीचर जो भी कहते हैं उस क्लास के बच्चे ही करते हैं। फिर स्थानीय सरकार का मतलब सब्जेक्ट टीचर हो गए, तो सब्जेक्ट टीचर वो केवल अपने सब्जेक्ट के बारे में ही वर्क करेंगे या काम करेंगे। तो ठीक इसी प्रकार से आपकी राष्ट्रीय सरकार हो गई, यानी कि पूरे भारत के लिए शासन व्यवस्था को बनाया जाता है। राज्य सरकार मतलब कि जो जिस राज्य की शासन व्यवस्था सरकार होगी वो उस राज्य के लिए ही काम करेगी। और स्थानीय सरकार मतलब कि स्पेशल किसी स्थान विशेष की जो सरकार होती है वो उस स्थान की ही कानून व्यवस्था को बनाएगी। तो चलिए हम देखते हैं स्थानीय सरकार के बारे में। यानी कि जो एक राज्य में आपने देखा होगा कि जिला स्तर पर भी क्या है, लोगों की ज़रूरत को क्या है, जैसे सड़कों की साफ सफाई, पार्कों, सामुदायिक भवनों तथा प्राथमिक चिकित्सालयों का रखरखाव जो होता है, इस सब का जो इंतजाम होता है ये स्थानीय स्तर की जो सरकार करती है। और ठीक देखा जाए तो राज्य स्तर पे अगर देखा जाए तो राज्य सरकार होती है। तो किसी राज्य में जैसे लोगों की ज़रूरतों को का इंतजाम राज्य सरकार करती है। जैसे राज्य में सड़क है, शिक्षा है, जिला है, अस्पताल है, पीने के पानी आदि की जो व्यवस्था होती है उस राज्य की सरकार करती है। जैसे किसी राज्य में अगर जल की कमी हो जाती है तो बड़े स्तर पे तो उस राज्य की सरकार व्यवस्था करती है। राष्ट्रीय सरकार क्या है कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनका संबंध पूरे देश से होता है, यानी कि जैसे देश की सुरक्षा से संबंधित हो गई, मुद्रा हो गया या रेल व्यवस्था हो गया, तो इन सब सारे आदि कार्यों का जो इंतजाम हो ये राष्ट्रीय सरकार करती है, जैसे भारत सरकार। तो ये हमारी वर्कशीट थी, छोटी सी, स्थानीय सरकार, राज्य सरकार और राष्ट्रीय सरकार से संबंधित। तो अब इस सरकारों से संबंधित कुछ जो कथन है यानी कि क्वेश्चन है इसको करना है। यानी कि जो नीचे जो दिए गए जो कथन है इनको आपको क्या करना, पहचानना है कि वे कौन से सरकार के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए हम देखते हैं।
तो जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हमने देखा कि क्या आंसर है। तो यहाँ पर पहला दे रखा कि पश्चिम बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल सरकार का जो अपने राज्य में सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 में बोर्ड परीक्षा लेने का जो निर्णय है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा। यहाँ पर स्थानीय स्तर पे दे रखा है, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पे आपको बताना है। तो पहले का आपका हो जाएगा, क्योंकि जो पश्चिम बंगाल है, जो पश्चिम बंगाल है ये राज्य से संबंधित हो, तो यहाँ पर जो है जो निर्णय लेने का जो कार्य होता है ये राज्य स्तर पर हो जाएगा। तो इसे हम राज्य स्तर पे आपको इसको सर्कल करेंगे। सेकेंड है दिल्ली के मंगोलपुरी, क्योंकि ये विशेष जगह की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में सार्वजनिक शौचालय बनाने का जो निर्णय है ये आपके क्या स्थानीय सरकार की हो जाएगी, क्योंकि ये एक विशेष एरिया की बात हो रही है। अगर दिल्ली की केवल बात होती तो हम इसे राज्य स्तर पे कर सकते थे। थर्ड करा कि हरियाणा सरकार का अपने राज्य में सभी किसानों को मुफ्त बिजली देने का निर्णय, तो ये हरियाणा सरकार की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या है कि स्पेशल राज्य की बात हो रही है, तो ये राज्य स्तर पे हम इसे क्लिक करेंगे। पटना में बच्चों के लिए पार्क बनाने का निर्णय, पटना यानी कि ये स्पेशल राज्य की बात नहीं हो रही है, तो ये बिहार राज्य में पटना शहर की बात हो रही है, सिटी की बात हो रही है, तो इसे हम स्थानीय स्तर पे इसको सर्कल करेंगे। फिर है कि 1,000 रुपये का नोट जो है, नया नोट शुरू करने का जो निर्णय है ये सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि राष्ट्रीय स्तर पे होता है, तो इसको हम इसमें सर्कल करेंगे। तो प्यारे बच्चों ये थी हमारी आज की छोटी सी वर्कशीट। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ओके, टेक केयर, गुड बाय बच्चों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।